वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इंडिया में कितने और कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, और साथ ही जानेंगे कि इंडाइसेस क्या होते हैं, इंडाइसेस को क्यों और किस बेसिस पे फॉर्म किया जाता है, और इंडाइसेस के कितने प्रकार होते हैं। आप जब भी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो इट मीन्स कि आप उस कंपनी में ओनरशिप खरीदते हैं, यानी कि आपकी उस कंपनी में हिस्सेदारी है। कंपनी के टोटल शेयर्स में से जितने परसेंट का शेयर्स आपने परचेस किया है, कंपनी में उतने परसेंट का ओनरशिप आपका है। अब क्योंकि आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो कंपनी को होने वाला सारा प्रॉफिट, सारा लॉस, कंपनी के सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज, इन सभी चीजों में आपका भी ओनरशिप है। अब जब आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने होते हैं तो आपको शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदने होते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जहां बायर और सेलर के बीच होने वाला फंड ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर और डील से रिलेटेड बाकी का सारा रिक्वायरमेंट्स स्टॉक एक्सचेंज खुद पूरा करता है, और इसके बदले आपसे फीस चार्ज किया जाता है। इंडिया में प्रेजेंटली अप्रॉक्स 20 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, विच इंक्लूड्स नेशनल एज वेल एज रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस, जिसमें से मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सचेंजेस हैं बीएससी और एनएससी। बीएससी मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। तब इसका नाम द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन हुआ करता था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी की स्थापना 1992 में हुई थी। नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो बीएससी पे 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, वहीं एनएससी पर 1700 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। बट अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात की जाए तो एनएससी का ट्रेडिंग वॉल्यूम बीएससी से काफी ज्यादा है। अब क्योंकि बीएससी पर 5000 और एनएससी पे 1700 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, तो इन सारे कंपनीज को एक साथ ट्रैक करना और ये बता पाना कि ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ये काफी मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 1986 में बीएससी पे लिस्टेड टॉप एंड लार्जेस्ट 30 कंपनीज का ग्रुप बनाया और इसे नाम दिया सेंसेक्स। सेंसेक्स का फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो सेंसेक्स मींस एवरेज प्राइस ऑफ लार्जेस्ट 30 कंपनीज ऑन बीएससी। हालांकि इन कंपनीज को अपने फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली इंडेक्स में वेटेज दिया जाता है, यानी कि जितनी बड़ी कंपनी इंडेक्स में उस कंपनी का उतना ज्यादा वेटेज। इंडेक्स मार्केट के प्राइस मूवमेंट का रियल टाइम में स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। तो अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो इट मींस कि सेंसेक्स में इंक्लूडेड 30 कंपनीज का कंबाइंड मूवमेंट ऊपर की तरफ है। 1996 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपना बेंचमार्क इंडेक्स बनाया, जिसमें एनएससी ने एक्सचेंज पे लिस्टेड अलग अलग सेक्टर्स के टॉप एंड मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड 50 कंपनीज का ग्रुप बनाया और इसे नाम दिया निफ्टी। निफ्टी का फुल फॉर्म है एनएससी 50 और इसे निफ्टी 50 भी कहा जाता है। तो अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो इट मींस कि निफ्टी में इंक्लूडेड 50 कंपनीज का कंबाइंड मूवमेंट ऊपर की तरफ है। एट द मूवमेंट निफ्टी 50 वर्ल्ड का मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट है। सेंसेक्स में 30 कंपनीज हैं और निफ्टी में 50 कंपनीज। स्टिल दोनों इंडाइसेस का मूवमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, यानी कि जब निफ्टी डाउन रहता है तो अप्रॉक्स उसी रेशियो में सेंसेक्स भी डाउन रहता है एंड वाइस वर्सा। अब इसका रीजन ये है कि जो 30 कंपनीज सेंसेक्स में इंक्लूडेड है, वही सारी कंपनीज निफ्टी में भी इंक्लूडेड होती है, और इन 30 कंपनीज का निफ्टी में प्रेजेंट वेटेज अप्रॉक्स 88% का है। और इसके अलावा निफ्टी में बची हुई बाकी की 20 कंपनीज का वेटेज सिर्फ 12% का है। अब क्योंकि दोनों इंडाइसेस में मैक्सिमम वेटेज सेम कंपनीज का है, इस वजह से दोनों इंडाइसेस का मूवमेंट भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। चलिए अब जानते हैं कि वो कौन सी 50 कंपनीज है जो निफ्टी में इंक्लूडेड है। निफ्टी के सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो 38% से ज्यादा वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज को दिया गया है। दुनिया के ज्यादातर इंडाइसेस में आपको ये चीज कॉमन मिलेगा कि बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज को मैक्सिमम वेटेज दिया जाता है, और इसका रीजन ये है कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का बैकबोन वहां के बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियां ही होती हैं।
निफ्टी के एंटायर 100% में से 38% वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज के पास है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास 17%, ऑयल एंड गैस के पास 12%, कंज्यूमर गुड्स के पास 11% और ऑटोमोबाइल्स के पास ऑलमोस्ट 6% वेटेज है। इट मीन्स कि इन 5 सेक्टर्स का निफ्टी में कंबाइंड वेटेज अप्रॉक्स 84% का है। अब फाइनेंशियल सर्विसेज को चेक करें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का वेटेज 10.25% का है और एचडीएफसी लिमिटेड का वेटेज 7.25% का, फॉलोड बाय आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक एंड एक्सिस बैंक। अब आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में टॉप वेटेज इन्फोसिस और उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का है। वैसे ही ऑयल एंड गैस सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 10.13% वेटेज है। कंज्यूमर गुड्स में एचयूएल, आईटीसी और एशियन पेंट्स टॉप वेटेज वाले कंपनीज हैं। तो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा का वेटेज हाईएस्ट है। आपको यह सेक्टोरल वेटेज शो करने का रीजन ये था कि आप समझ सके कि वेरियस सेक्टर्स का निफ्टी में क्या वेटेज है और साथ ही आप ये भी समझ सके कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का निफ्टी में इंडिविजुअल वेटेज क्या है। याद रखिए कि निफ्टी का ये वेटेज प्रीवेलिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहता है और टाइम टू टाइम अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज को इंडेक्स से रिमूव किया जाता है और उसे दूसरे कंपनीज के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मार्च 2020 तक यस बैंक एक निफ्टी 50 कंपनी हुआ करती थी, जिसे बाद में इंडेक्स से निकाल दिया गया और यस बैंक को निफ्टी में श्री सीमेंट ने रिप्लेस किया था। अब तक हमने जाना कि निफ्टी और सेंसेक्स एनएससी और बीएससी के रिस्पेक्टिव बेंचमार्क इंडेक्स हैं। बेंचमार्क इंडेक्स के अलावा कुछ और टाइप्स के इंडेक्स भी होते हैं, जैसे कि ब्रॉड मार्केट इंडेक्स। ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में और ज्यादा कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 इंडेक्स एटसेट्रा। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में निफ्टी 50 के बाद के टॉप 50 कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि एनएससी पे लिस्टेड टॉप 50 फर्स्ट से 100th कंपनी को निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है और निफ्टी 100 इंडेक्स में निफ्टी 50 की 50 कंपनीज और निफ्टी नेक्स्ट 50 की 50 कंपनीज का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली भी इंडेक्स होते हैं, जैसे कि निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100 एटसेट्रा। इसके अलावा सेक्टर और इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडाइसेस भी होते हैं, जिसमें सेम सेक्टर के कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि निफ्टी बैंक इंडेक्स, जिसमें सिर्फ बैंक्स को इंक्लूड किया जाता है। सेक्टोरल इंडाइसेस के कुछ और एग्जांपल्स हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स एटसेट्रा। तो पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है कि इंडेक्स हमें अंडरलाइंग मार्केट सेंटीमेंट्स के बारे में बताते हैं। इंडेक्स के थ्रू हमें यह पता चलता है कि मार्केट अभी बुलिश है, बेयरिश है या साइडवेज। इंडेक्स वेरियस कंपनीज को उनके मार्केट कैप, इंडस्ट्री टाइप और दूसरे क्राइटेरियाज के बेसिस पे ग्रुप करते हैं, जिसकी मदद से लेस नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स भी कंपनी को काफी इजीली डिफरेंशिएट करने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें। मैं इस चैनल पे हर वीक स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करता हूं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।